बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हमारे साथ हैं। रेणु जी, जब एनडीए की सरकार बनी थी उसी समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल अब होगा। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। अब आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि खेला होगा। क्या खेला होगा? देखिए, उनका खेला वो खुद अपना खेला करते रहें। हमारे यहाँ कोई खेला होने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि एनडीए सरकार बहुत ही मजबूत है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ कोई इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। जिनको जाने की संभावना थी वो अपने अपने नेताओं को, अपने अपने विधायक को लेके बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी जो परिपाटी है काम करते रहते हैं। हमारा संगठन का काम चलते रहता है और हमेशा चलते ही रहेगा। और यहाँ कोई खेला होने वाला नहीं है। 12 को फ्लोर टेस्ट होगा। हम निश्चित रूप से जीतेंगे और तब उस समय उनका सारा खेला उनका समाप्त हो जाएगा। एक चीज़, जेडीयू भी 11 तारीख को अपने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। कल आप लोग सम्राट चौधरी जी के यहाँ थे, भोज के दौरान भी बैठक हुई। तो क्या एक तरह से कहा जाए कि एनडीए निश्चिंत है? देखिए, हमारे यहाँ बैठक तो आप जानते हैं कि जब विधानसभा चलने लगती है तो उसके पूर्व में एक परिपाटी होती है कि हमारे यहाँ बैठक होता है, भोज भी होता है और हम लोग सभी लोग इकट्ठे होकर अपना जो क्या हम आगे करने वाले हैं विधानसभा के भीतर उसकी परिचर्चा करते हैं। हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर भी होता है और प्रशिक्षण शिविर में भी हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा चुनाव अभी एकदम सर पे है और हम लोकसभा की तैयारी में लगे हैं। हम 40 का 40 सीट जीतेंगे, इसके लिए हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम लोगों की कोई चिंता नहीं है। हम जीतेंगे तो जीतेंगे। खेला करना है वो अपना करते रहें। शुरू से ही खेला कर रहे हैं और खेला का क्या रिजल्ट होगा उनको पता है ही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा इस्तीफा नहीं देंगे। उनका अपना जो है विवेक होना चाहिए। तो हमारी जो नियम है उस नियम के तहत 14 दिन के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव मेरा आया है निश्चित रूप से वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए हैं, गृह मंत्री जी से, जेपी नड्डा जी से मुलाकात किए हैं और उन्होंने कहा है कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विश्वास करने लायक नहीं है। देखिए, जो अपनी मन की बात होती है और जहाँ मन रचता है बसता है वो हम लोग कहे थे ही पहले कि ये जो है तालमेल जो है ये समाज बराबर की तालमेल नहीं है। यानी आरजेडी के साथ में, महागठबंधन के साथ में उनका तालमेल नहीं है। तालमेल हमेशा रहा एनडीए के साथ में और एनडीए ने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के लिए वो तरसते थे, जिसके कारण वो बीमार भी पड़ गए थे। और आज देखिएगा कि बीमार से आज बाहर निकल गए हैं और अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। कोई दबाव हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग गार्जियन अगर मानते हैं तो मानते हैं। विपक्ष के लोग एनडीए के संपर्क में हैं, विपक्षी पार्टियों की ये भी इस बातें सामने आ रही हैं। देखिए, कोई हमारे यहाँ एनडीए के कोई जो है वो पक्ष या विपक्ष कहिएगा कोई नहीं है। हमारा कहना यह है कि रेणु जी, ये मेरा कहना है कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के लोग भी आप लोग के संपर्क में हैं, जिस तरह से बातें आ रही हैं सामने। देखिए, हमारे यहाँ कोई संपर्क में नहीं है। खुशी जो आएगा उसका स्वागत है। और क्या, मैंने लोग आ सकते हैं खुशी। अब हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन खुशी जो आएंगे, जिनको लगेगा कि हमें विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए, तो विकास के कारण आएंगे। यानी कि फ्लोर टेस्ट में 128 से भी अधिक संख्या हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी अधिक संख्या हो सके। तो साफ तौर पर रेणु देवी जो है क्लियर नहीं कह रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि हो सकता है कि जिन लोगों को विकास चाहिए वो हमारे तरफ आ सकते हैं। यानी कि साफ है, एक तरफ विपक्ष दावे कर रहा है कि फ्लोर टेस्ट में हम बताएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए यह दावा कर रहा है कि क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना है। कौन अभिषेक के साथ जी मीडिया पटना।